नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारे साथ हैं हसीन खान जी, जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं। यहाँ मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं काशीपुर से। उनसे जान लेते हैं क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर। देखिए, आज जो काशीपुर में इलेक्शन हो रहा है मेयर का, उसमें बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें भाजपा और कांग्रेस भी लड़ रही है। दोनों लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आज भाजपा लगातार मदरसों पर, मस्जिदों पर टारगेट बनाए हुए है और हिंदू समाज के अपने आप को लीडर मानने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसी तरह से कांग्रेस जो लगातार अपने आप को वो सनातनी की बात करते हैं, जबकि वो और मुसलमानों में जाकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। जब 5 साल में इलेक्शन आता है तो वो मुसलमानों के हितैषी हो जाते हैं। जब समय निकल जाता है वोट लेने के बाद तो वो कभी मुसलमानों की बात नहीं करते। आज व्यवस्था देखें, शहर का माहौल लगातार ख़राब होता जा रहा है। ना किसी को लोगों को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ना किसी कारोबार के सिस्टम को किसी को देखने की जरूरत है। तमाम गंदगी है शहर में, पानी व्यवस्था ख़राब है, लाइन व्यवस्था ख़राब है, बिजली व्यवस्था ख़राब है, पोलिंग व्यवस्था ख़राब है, कहीं कुछ भी नहीं है। मगर सब लोग मुद्दों से हट करके धर्मों की राजनीति कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इस तरह से ये हालात तो काशीपुर का बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएगा। हम लोग जो आए हैं, इस बीच आए कि हम लोग जो है मुद्दों की बात लेकर काशीपुर की तरक्की उन्नति के लिए काम करने के लिए आपके बीच आए हैं। हम चाहते हैं धर्म को छोड़कर सब लोग एक समाज को लेकर के सभी समाजों के साथ, सभी धर्मों के साथ काम करने का काम करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो क्या लगता है अब जो चुनाव है वो सिर्फ धार्मिक मुद्दों को लेकर ही लड़ा जाएगा? बिल्कुल, लगातार ऐसे ही लग रहा है। बीजेपी लगातार ओपनली धर्म के मुद्दों पर लेकर चल रही है। और अब जो कांग्रेस के लीडर हैं वो भी लगातार धर्मों के मुद्दों पे, मैं सनातनी हूँ, मैं ये हूँ, वो लगातार मंदिरों में जाकर अपनी नाटकखोरी करके दिखा रहे हैं लगातार। और मुसलमानों में जाकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि उन्हें इस बार पता चल जाएगा उनको मुसलमानों को गुमराह होने का काम नहीं करेगा कोई भी। क्या एक ऐसा विकल्प तैयार हो जो ये धार्मिक भावनाओं को बीच में चुनाव में ले आते हैं, इसको लेकर लगता है कि कोई ना कोई कानून बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कानून बनना चाहिए। जिस तरह से लोग आज धर्म की राजनीति कर रहे हैं, किसी के बारे में कोई कुछ भी बोल देता है, कहीं मज़ार तोड़ रहे हैं, कहीं मदरसे की जांचें कर रहे हैं, कहीं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें वो ख़राब हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एक समाज, सभी लोग एक का एक सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को सब लोग सम्मान करते हैं और सम्मान करना भी चाहिए। धर्म मानना अपना अलग अलग धर्मों का अपना एक विशेषता है, मगर किसी का धर्म की बेइज्जती करना वो एक अच्छे आदमी का, अच्छे व्यक्ति का काम नहीं है। जिस तरह से अब चुनाव में धर्म के नाम का पुरजोर इस्तेमाल हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से जो है शहर के समाज के लोगों का बिगड़ान हो रहा है। बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति आती जा रही है। जो हिंदू मुसलमान में प्यार मोहब्बत वो ख़त्म होती चली जा रही है और ये सिर्फ राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट के लिए कर रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। काशीपुर में ऐसे क्या मुद्दे हैं, अगर जनता आपको चुनकर भेजती है तो प्राथमिकता के आधार पर आप पूरा कराएंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें लगातार यहाँ पर टैक्स बढ़े जा रहे हैं। लगातार हाउस टैक्स की बहुत ज़्यादा मारामारी है। यहाँ पर जितना दाखिला खर्च होता है उसमें 2% टैक्स लगाया जा रहा है। वो सिर्फ काशीपुर के अंदर, बाई कहीं और नहीं है, जो लगातार सभी समाज के ऊपर भारी पड़ रहा है। पानी की व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था सब बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुस्लिम समुदाय में और जो बेगवक समाज है, उन लोगों के क्षेत्र में तो कहीं भी कोई काम नहीं किया गया है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा मरीन बस्ती है, उनका कोई भी काम नहीं किया गया है। जनता अगर आपको चुनकर भेजती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी आप? देखिए, मैं सभी समाज का काम करने की कोशिश करूँगा। मेरा यह सब लोगों से वादा है और सभी चीज़ों को डेवलप करने का काम करेंगे। अपना मुकाबला आप किससे मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं और बसपा से आप लड़ रहे हैं और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं? देखिए, निर्दलीय वजह से कोई अपना काम कर नहीं रहे हैं। हम 3 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा मानना है कि अब जो है हमारा जो इलेक्शन है, हम अपने तरीके से लेकर चल रहे हैं। हम किसी धर्म की राजनीति करके नहीं चल रहे हैं। हम सब लोगों को साथ लेकर इलेक्शन लड़ने का काम करें। इंशाल्लाह हम जीत के कामयाब होंगे। लगता नहीं है आपको कि आपने आके इन दोनों का समीकरण बिगाड़ दिया? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की ही फाइट मानी जाती है उत्तराखंड में, लेकिन जब आपने पर्चा भरा, बहुजन समाज पार्टी चुनाव में कूदी, तो कहीं ना कहीं भाजपा का और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने का काम किया। देखिए, ये कांग्रेस के जो लोग हैं, ये लगातार इस तरह की बातें करते चले आए हैं। जब मुसलमानों का कोई काम होता है तो ये लोग कहते हैं हम कांग्रेस ही नहीं हैं, और आज जो है वोट लेने का आया था, ये कहते हैं हम कांग्रेस ही हैं, और ये लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही भाजपा के लोग हैं जो लगातार धर्म की राजनीति करके उन्होंने बयान दिया कि हम फतवादारी और भतवादारी के बीच हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सब बात ख़राब बात है। इस तरह की बातें मैं शहर में, समाज में अच्छी नहीं समझता हूँ। हम आने वाले वक्त में अपना संगठन के साथ काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को जीतने का काम करेंगे। नहीं, मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो लगता है कि इन दोनों पार्टियों जो आमने सामने रहती थी उत्तराखंड में, अब उनका समीकरण बिगाड़ने का काम कर रही है। देखिए, वो आपस में लड़ रहे हैं, लड़ते रहे, हम लोग उनके बीच से निकल के आगे जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो
ये थे हमारे साथ हसीन खान, जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं मेयर अध्यक्ष पद के लिए। अब अपनी ताकत वो लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि काशीपुर की जनता किसके हक में अपना फैसला देती है। अपने सहयोगी के साथ राजीव वर्मा, उत्तराखंड। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।